इंग्लैंड शहर से यहाँ से लेके जाना चाहिए और देशों में भी, लेकिन उसकी किसी ने नहीं मानी। उसको सारे कहते ये तो पागल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वो फिर भी वचन से पढ़ता और दर्शनों को प्रकट करता, उनके रूप उनको उनके ऊपर बताता, और धीरे 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 करके वो लोगों ने उन पे विश्वास किया। और एक आदमी था थॉमस, जो कोलकाता आया जाया करता था, तो उसने कहा कि तू मेरे साथ चलना। हालेलुया। ये दर्शन की बात उसने अपनी पत्नी को भी बताई, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका साथ बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो कहती कि मैं इंडिया नहीं जा सकती, मैं नहीं जाऊंगी इंडिया, क्योंकि इंडिया की उस समय हालत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत बीमारियां थी, खाने को कुछ नहीं होता था, और बहुत सारी मुश्किलों से उस समय भारत के लोग भी गुजर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ है, कईयों के मेरे को लगता है ही नहीं, हाँ घर छोड़ के आए। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग इतने ढीठ होते हैं कि ना हाथ होते हुए भी नहीं हिला रहे। हालेलुया, प्रभु की महिमा करते हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। उसने किसी तरह अपनी पत्नी को ना मनाया, बहुत मनाया, और साथ में अब वो कहती कि मैं तीन, उसके और भी जब बच्चे हुए, 3 बच्चे और हुए, वो कहती मैं तीनों बच्चों को लेके कैसे इतने दूसरे शहर में या दूसरे देश में जाऊंगी, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। तेरा दर्शन है, तुझे मिला, तू जा। वो ऐसे बोलती थी कि तू जा, मुझे दर्शन नहीं मिला है, मुझे परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, मैं नहीं जाऊंगी, तू जा। लेकिन वो उसने मनाया, और उसने उसकी बहन जो उसकी वाइफ की बहन थी, यानी कि उसकी शादी थी, उसको मनाया कि हमारे साथ ये भी जाएगी। उसका नाम था किटी, और उसकी वाइफ का नाम था डॉर्थी। बोला कि किटी हमारे साथ जाएगी और वो बच्चों का भी देखभाल करेगी, तेरे साथ तेरी सहायता भी करेगी। हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही? हाँ, ध्यान से सुन रहे हैं उसके जीवन में क्या क्या हुआ था। और उसके बाद जब वो जाते हैं, उन्होंने समुद्री यात्रा 5 महीने में तय की थी, 5 महीने में समुद्र में। और समुद्र में भी वो क्या करता था, अपनी पत्नी को, अपनी साली को बंगाली भाषा उसने सिखाई। 5 महीने, 5 महीने की यात्रा करके वो बंगाल के तट पर पहुंचा। और जब वो पहुंचा तो जो कुछ थोड़े बहुत पैसे थे वो खर्च हो गए थे, और जिस संस्था ने कहा था कि हम आपकी मदद करेंगे, कभी कोई मदद नहीं की। और जहां पर वो रहते थे, उनको एक समय ऐसा घर मिला जो बहुत सालों से बंद था, जहां खाना नहीं था, मच्छर मक्खी सब चीज थे। उसकी पत्नी और ज्यादा पागल हो गई कि ये कहाँ लेके आ गया है, तू हमें मारने के लिए लेके आ गया। लेकिन उसके अंदर एक दर्शन था। किस चीज का दर्शन था? कि मेरे को परमेश्वर का वचन दूसरों तक, इंडिया में पहुंचाना है। अपना देश छोड़ के इंडिया में आ गया। लेकिन कई बार पता क्या होता है, हम अपने घर को ही नहीं छोड़ते, यहाँ से लेकर वहां तक जाना है वचन सुनाने, तो हम वहां पर भी नहीं जाते। और वो अपने देश को छोड़कर 5 महीनों की यात्रा तय करके कहाँ आया? कहाँ आया? भारत, हमारे लिए। हालेलुया। जब वो आया तब उसने देखा बहुत कुछ खाने को नहीं था, ताने उसने सुने, और कोई उसका जान पहचान का कोई मित्र नहीं था, सारे इंडियन थे, उनको उनकी भाषा नहीं आती थी। लेकिन उसने बंगाली भाषा, उनकी भाषा सीखी। सीखने के बाद वो उनको प्रचार करता था, वहां के जहां जहां लोग मिलते थे ना, प्रचार करता था। लेकिन वो लोग ना सुनते ही नहीं थे। तो एक बंदे ने उनको बोला कि तुम इनकी ही भाषा में इनके लिए वचन दो, तब जाके ये समझेंगे। फिर उसने सोचा कि हाँ ये सही बात है। फिर उसने कोशिश की और भाषाओं को सीखने के लिए, और जब ये सीख ही रहा था और वचन सुनाने जाता था, तो इसने एक चीज देखा कि कुछ लोग एक औरत को लेके आ रहे हैं जलती चिता में उसके पति के साथ जलाने के लिए। क्या करने के लिए? ये 1794 की बात है। कितने की बात है? 1794 की बात है। इसको कहते थे सती प्रथा। जो स्कूल गए होंगे उनको पता होगा। सती लोग हैं, उसको उन्होंने
पकड़ लिया कि ये ऐसा ना करने से रोके, और वो तड़पता रह गया और वो बार बार बोलता रह गया कि ये